ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है। क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता? 18 वर्षीय कविता ने अपने पिता से पूछा, जो उसे खुद का पार्लर खोलने आर्थिक सहयोग देने से साफ बार बार मना कर रहे थे। मिडिल क्लास वालों को तो सपने हैं देखो, मगर मेरी जेब से कोई उम्मीद मत रखना। इनमें चवन्नी अठन्नी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना पढ़ा लिखा दिया, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता। इतनी इच्छा है तो अपने दम पर कुछ कर दिखाओ। हम भी देखें बिना मदद के खुद का पार्लर कैसे खोल लेगी। मिडिल क्लास वालों को तो सपने ही नहीं देखना चाहिए। काबिलियत होने के बाद भी बस मन मारकर सबको तरक्की करते देखते रहो। कविता हर बार उनकी ना सुनकर दुखी हो गई। माफ़ कर मुझे, जो तू हमारे जैसे छोटे घर में पैदा हो गई। अब इसी जन्म से प्रार्थना करती रह कि अगले जन्म तू किसी सेठ के यहाँ पैदा हो, फिर करती रहना अपने सपने पूरे। एक मिडिल क्लास आदमी कोई व्यापार खोलने बहुत घबराता है। एक तो उसके पास जमा पूंजी बहुत कम होती है, और जो नुकसान हो गया तो सब खत्म समझो। कर दी ना छोटी बात, ये बेस्ट है आपका। हिम्मत हार जाओ और ख़ुद को तसल्ली देते रहो। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अगले जन्म का इंतज़ार। देखना, इसी जन्म में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि बड़े बड़े सेठों की औरतों की गाड़ियाँ मेरे पार्लर के सामने खड़ी रहेगी। पर कविता ने ठान रखी थी कि अपना कुछ ज़रूर करेगी। मैं आपको पहले से कह देती हूँ, ये लड़की मानने वालों में से नहीं है। कर दीजिए ना कुछ सहयोग। कांति जी ने कहा, पापा आज का दिन आप याद रखना। माँ के कहने पर भी उनकी चुप्पी उसे पीड़ा देती है। हम क्यों रखें? याद रखने के लिए तुम्हारी पैदा होने की तारीख काफ़ी नहीं है? जितनी कविता उनसे बिगड़ी थी, सत्य प्रकाश जी भी बराबर से उससे नाराज थे। वे उन्हें मनाने लगी थी और वो उसे सपने देखने मना कर रहे थे। नहीं है, एक करिश्मा तब हुआ था और एक करिश्मा जल्द करके दिखाऊंगी। कविता ने अब मान लिया था कि पापा को और मनाने का कोई असर नहीं होने वाला। देखते हैं क्या करती है। अब बस भी करिए, दे दीजिए कुछ पैसे, जब कमाने लगेगी तब लौटा देगी। कांति जी ने कहा, जो इतने बरस से उसकी लगन देखती आ रही थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि कविता सफल ज़रूर होगी। इसके भाई ने मांगे थे, क्या हुआ? इसे भी दे दिए तो रोड पर सोना पड़ेगा। एक बार उन्हें झटका पहले भी लग चुका है, फिर से कदापि नहीं। नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। सपने देखे हैं तो रास्ता भी ढूंढ लूँगी। किसी से भी पैसे मत ले लेना, क्योंकि लौटाने की हैसियत नहीं है तुम्हारे पिता की। जो भी करो सोच समझ कर करना, और बाकी भरपूर आशीर्वाद तो तुम्हारे पिता दे ही रहे हैं। माँ ने टोकते कहती है, तुम भी शुरू हो गई। आप दोनों शांत हो जाओ, मेरे कारण आप लोग मत चालू हो जाओ। कविता का दिमाग अशांत सा हो गया। सामने चल रही टीवी पर एकाएक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विज्ञापन चल रहा था। उसने इसके विषय में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उनकी बनाई वेबसाइट खोली और मिल गया रास्ता, वो भी इतनी आसानी से। निम्न दस्तावेज जमा करने उपरांत कुछ दिनों में सरकारी लोन भी मिल गया और पलक झपकते खुद का पार्लर भी खुल गया। क्यों पापा मम्मी, कैसा लगा मेरा खुद का पार्लर? लाल फीता काटने के लिए अपने पापा को कैंची देते हुए कविता ने मुस्कुराते पूछा, बहुत खूब, बधाई हो मेरी बच्ची। सच में तूने इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर दिखाया, मानना पड़ेगा। कविता के सिर पर हाथ रखते उन्होंने भाव विभोर होते कहा, पापा वो तो योजना हम जैसे छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्राथमिक तौर पर लोन देने की है, जिनके पास पैसे नहीं है, ना ही कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं। उनके सपने सच करने का माध्यम है ये लाजवाब स्कीम। इसलिए सब इतनी आसानी से हो गया, नहीं तो अभी तक आपकी जान खाती रहती। ये इतना बढ़िया है कि इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है, और रकम भी इतनी मिल सकती है कि पूछिए मत। कुछ लोन तो ऐसे भी है जो 59 मिनट के भीतर मिल जाते हैं। ये सरकार की बहुत लाभकारी हम जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए योजना है।
हम जैसे लोगों को सपने देखने की आज़ादी देती है, नहीं तो हम चाहकर भी पैसों के मारे कुछ करने योग्य नहीं रहते। सत्य प्रकाश जी एक पल को दुखी और दूसरे पल खुश होते कहते हैं, सच कहा पापा आपने, आइए फीता काटिए। और बाकी आए सभी जोरों की तालियों से अभिवादन करते हैं। मैंने कहा था ना, ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है। माँ अपनी बेटी का चकाचक सजा पार्लर और उतनी ही ग्राहक देखकर बाग बाग हो जाती है। हाँ, मान गया, अपनी लड़की हार मानने वालों में से नहीं है। सत्य प्रकाश अपने खुशी के आंसुओं को थामते हुए कहते हैं, दोस्तों, इंसान की वित्तीय स्थिति कैसी भी क्यों न हो, पर सपने देखने का हक हर किसी को होता है। मुश्किलें उन्हें साकार करने ज़रूर आती हैं, पर हिम्मत ना हारने वाले और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सहयोग लेकर हौसले से बढ़ने वालों की जीत सुनिश्चित होती है। अपने सपनों को पंख की उड़ान दीजिए। वेबसाइट खोल जानकारी अवश्य लीजिए। जय हिंद, जय भारत। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।